गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 29 जून 2026 की जो भी करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे वो एक एक करके हमने डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री अपॉइंटेड है, नहीं रीअपॉइंटेड है। रीअपॉइंट करिए आज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया टू हुम सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीअपॉइंटेड करिए, जो कि सॉलिसिटर जनरल के रूप में, जो कि किससे, नाम क्या है, मतलब सॉलिसिटर जनरल कौन थे वही पूछा जा रहा है। तो तुषार मेहता थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तुषार मेहता। क्लियर इतनी सी बात। अभी के टाइम में इनकी जो कार्यकाल रहे वो 3 ईयर टर्म जो कि बढ़ाया जा चुकी है। 3 ईयर टर्म के लिए 1 जुलाई से इनकी कार्यकाल शुरुआत होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड पता ही होगा तुषार मेहता की बुक आई थी, है ना, द बीच, लिख देता हूँ ना, द बीच, द बार एंड द बिजारे, ऐसे नाम करके बुक था, है ना। और एक था द लॉफुल एंड ऑफुल नाम करके, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीअपॉइंटेड सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब पहला क्वेश्चन में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करी, बस ध्यान में रखिए, नाम याद रखिएगा। पहले से तो नाम याद था, फिर से ध्यान में रखिएगा। हिज 3 ईयर जो कि टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड। द सॉलिसिटर जनरल इज द सेकंड हाइस्ट जो कि लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, असिस्टेड द अटॉर्नी जनरल फ्रॉम फॉर इंडिया इन रिप्रेजेंटिंग द यूनियन गवर्नमेंट। ध्यान में रखिएगा। अभी बचाना अटॉर्नी जनरल अभी के टाइम में कौन रहे, बताना, नीचे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, which has become the first university in India to receive 4 मेजर ISO सर्टिफिकेशन। ISO सर्टिफिकेशन जो कि साइमल्टेनियसली एक ही साथ, जो कि BIS जानते हो ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि स्टैंडर्ड मानक जो निर्धारण करी जाती है, तो इनके द्वारा दी गई है वो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। क्लियर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। एंड बात करें जो BIS रहे, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है न्यू दिल्ली में। एंड ध्यान में रखिएगा, इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है संजय गर्ग, है ना। तो अभी के टाइम में उस्मानिया यूनिवर्सिटी को जो कि दी गई है, मतलब 4 जो कि मेजर जो कि सर्टिफिकेशन, कौन सी कैटेगरी में, एक तो रहे एजुकेशन की कैटेगरी में, नोट में तो रहे फिर भी बता देता हूँ। दूसरे जो रहे वो है एनवायरनमेंट की कैटेगरी में, एंड तीसरे जो रहे एनर्जी सेक्टर में एंड फूड सेक्टर में। चौथे जो रहे फूड सेक्टर में दी गई है। क्लियर, फूड सेक्टर में जो कि फूड से मतलब एजुकेशन की मैनेजमेंट क्षेत्रों में एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट क्षेत्रों में, ध्यान में रखिएगा, मैनेजमेंट सिस्टम के क्षेत्रों में एंड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में एंड फूड सेफ्टी जो कि मैनेजमेंट सिस्टम में, देख सकते हो उस्मानिया यूनिवर्सिटी को दी गई है। इन हैदराबाद हैज बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू रिसीव द 4 मेजर ISO जो कि सर्टिफिकेशन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो कि सर्टिफिकेशन ऑफिशियली जो कि अवार्डेड ऑन दी जून जो कि 17 2026 को दी गई है। एंड बात करें कौन सी सर्टिफिकेशन, ये देख सकते हो ISO जो कि 21001, ये सर्टिफिकेशन जो कि एजुकेशन क्षेत्रों में, एनवायरनमेंट कैटेगरी में, वो तो अभी हमने डिस्कस करी ना, एनर्जी क्षेत्र में, फूड एंड सेफ्टी मैनेजमेंट क्षेत्रों में। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। क्या रहे नंबर 3 में देखते हैं, हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट मेल एथलेट्स ऑफ द ईयर अवार्ड एट द इंडियन जो कि एथलेटिक्स अवार्ड 2025 की दी गई है। ये दी गई है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नीरज चोपड़ा। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, जो कि अवार्डेड बेस्ट मेल एथलेट्स ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें दी गई है, नाम याद रखिएगा। एंड ये दी गई है जून 20 में। क्लियर, एंड पता ही होगा नीरज चोपड़ा के नाम से काफ़ी सारे रिकॉर्ड रहे, जैसे 2025 में इनका एक रिकॉर्ड रहे, कौन से रहे, जो दोहा डायमंड लीग में जो कि 90.23 मीटर की जो कि भाला फेंक करी थी, है ना। इंडिया में कोई भी जो कि 90 मीटर से ज़्यादा भाला फेंक करने वाला पहला व्यक्ति बने थे। जैवलिन थ्रो जो रहे, तो ये भी वही लिखी गई है। आगे देखते हैं नंबर 4, व्हिच स्टेट फ्लैगशिप प्रोग्राम जो कि योगेंद्रा 2026 हैज रिसीव रिकॉग्निशन फ्रॉम द वर्ल्ड जो कि बुक ऑफ रिकॉर्ड।
कौन सी जो कि फ्लैगशिप कौन सी स्टेट की जो कि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो कि युगंधरा 2026 रिसीव करी है रिकॉग्निशन फ्रॉम द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? ये है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्लियर। कैपिटल तो पता ही होगा अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर तो एस अब्दुल नाजिर है ना। द फ्लैगशिप मास युगंधरा जो कि योगा इनिशिएटिव युगंधरा 2026 रिसीव रिकॉग्निशन फ्रॉम द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो कि फॉर अचीविंग मैसिव जो कि पब्लिक पार्टिसिपेशन अक्रॉस द स्टेट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड लीडिंग ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे। ये तो इंटरनेशनल योगा डे फॉर, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 5, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज डिक्लेयर्ड जनाथन। जनाथन ये एक टर्टोज है, कछुआ रहे, 194 ईयर की ओल्ड है एंड टर्टोज को जो कि सबसे ओल्डेस्ट जानवर घोषित करी है। फ्रॉम व्हिच कंट्री आज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लैंड एनिमल के रूप में घोषणा करी गई है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा। तो ये कौन सी स्टेट की है? सेशल्स की है। ये जो कछुआ रहे इसका नाम है जनाथन रहे। इनकी जो जन्म रहे 1832 में, अब तक वो जीवित हैं और स्वस्थ भी है, ध्यान में रखिएगा। देख सकते हो जनाथन द 194 ईयर जो कि ओल्ड सेशल जो कि जायंट टर्टोज, ये जायंट जो कि लैंड में रहने वाला टर्टोज एंड ओरिजिनली जो कि हेल्स जो कि फ्रॉम द जो कि सेशल वर्ड बट हिज राइज जो कि ऑन द रिमोट साउथ अटलांटिक जो कि आइसलैंड रहे ऑफ सेंट हेलेना रहे, वहाँ रह रहा है सिंस 1882 से। रिकॉग्नाइज बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आज ए ग्लोबल आइकन। ही इज़ द ओल्डेस्ट जो कि नॉन लिविंग लैंड एनिमल रहे, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। एंड आपको तो पता ही होगा जो कछुआ रहा है इसके जीवन काल बहुत ही ज़्यादा होती है ना। फ्रॉम व्हिच स्टेट हैज द जीआई टैग जो कि खुरुसानी टामारिंड ओरिजिनेट? कौन सी स्टेट की जो कि व्हिच स्टेट जो कि स्टेट फ्रॉम व्हिच स्टेट हैज द जीआई टैग जो कि खुरुसानी टामारिंड? ये एक इमली है, टामारिंड है, ये मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट की। तो ध्यान में रखिएगा। एंड क्या ही बताऊँ, तो ये एक इमली है एंड जो कि जीआई टैग प्राप्त हुई है। मतलब ये जो इमली है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मतलब ये भारत आया था। मतलब 600 मतलब 600 ईयर हो चुकी है, 600 ईयर से पहले ये जो कि भारत आया था। तो अभी के टाइम में ये जो कि काफ़ी मतलब इसके स्वाद जो रहे काफ़ी अलग पहचान रहे, तो इसीलिए जो कि खुरुसानी इमली रहे, यानी ऑल्सो नोन आज द जो कि मध्यम जो कि इमली कहा जाता है। ओरिजिनल जो कि एक्सक्लूसिवली फ्रॉम मध्य प्रदेश। इट इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिक टाउन ऑफ मांडू लोकेटेड इन द धार डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज़ द होम टू इंडिया जो कि लार्जेस्ट नेचुरल जो कि क्लस्टर एंड जो कि वॉफ्स ट्री, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 7, व्हिच कंपनी हैज बिकम इंडिया जो कि 28 जो कि नवरत्न कंपनी बने हैं? CPCL जानते हो ना, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। ये जो कि बने हैं 28 नवरत्न कंपनी, नाम याद रखिएगा। एंड देन आगे देखते हैं। नंबर 8, कीर स्टारमर मतलब पीएम थे जो कि रिजाइन करिए फ्रॉम व्हिच पोस्ट एंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पीएम है ना, वाज द पीएम ऑफ व्हिच कंट्री? कौन सी कंट्री के पीएम थे? ब्रिटेन की। हाल ही में इनकी जो कि अनाउंसमेंट करी है 22 जून में इन्होंने रिटायरमेंट ली है। 2026 की बात कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं यूके के बारे में। कैपिटल तो लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है ना। कीर स्टारमर मतलब जो रिजाइन करिए आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो कि किंगडम, ही अनाउंस हिज जो कि रेजिग्नेशन जो कि ऑन जून 22, 2026 को। एंड ऑल्सो जो कि स्टेपिंग जो कि डाउन आज द लीडर ऑफ द लेबर पार्टी यू कैन जो कि बस ध्यान में रखिएगा इन्होंने जो कि रिजाइन करी है। बस कौन सी कंट्री से पीएम थे वही ध्यान में रखना और इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसते हैं। नंबर 9, व्हिच पीएम ओन द गोल्डन जो कि अवार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म आर्ट मुंबई जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026? सिल्वर फिल्म को मिली है। एक फिल्म के नाम है द जो कि पॉलिश जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म सिल्वर जो कि डायरेक्टेड बाय जो कि नटालिया जो कि कोनिराज एंड ओन द जो कि हाईएस्ट जो कि ऑनर द गोल्डन जो कि कौन जो कि बेस्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो कि इससे दी गई है जो कि मुंबई में हो रहा था। आगे देखते हैं। नंबर 10, व्हेन वाज द वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व? रेन फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व करी जाती है 22 जून को। तो ध्यान में रखिएगा, इसके थीम भी रहे द फॉरेस्ट विद इन यू। ये इसके थीम रहे।
एंड अगर ध्यान में रखिएगा 23 जून पूछे तो 23 जून को ऑब्जर्व करी जाती है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के रूप में, है ना। तो देखते हैं डिटेल में एंड देन खत्म करते हैं। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2026 जो आज ऑब्जर्व जो कि ऑन जून 22 2026 फर्स्ट एस्टेब्लिश 2017 में बाय द रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप। दिस एनुअल ग्लोबल जो कि ऑब्जर्वेंस इज डेडिकेटेड टू राइजिंग जो कि अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल टिपिकली जो कि टिपिकल फॉरेस्ट प्ले इन जो कि मिटिगेशन एंड क्लाइमेट चेंज, रेगुलेटिंग द ग्लोबल क्लाइमेट एंड प्रिजर्विंग। ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।